ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से 26 निर्दोष लोगों की मौत का जबरदस्त बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय वायुसेना ने ये जबरदस्त स्ट्राइक आतंकवादियों के ठिकानों पर की है और भारत की इस एयर स्ट्राइक में 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान हैरान है, परेशान है, क्योंकि इस स्ट्राइक की उम्मीद पाकिस्तान ने नहीं की थी और पीओके के साथ साथ अब पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के इन गीदड़ भभकी देने वालों को जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ये ऑपरेशन किया है, ये स्ट्राइक पाकिस्तान के भीतर की है आतंकी ठिकानों पर, और जाहिर तौर पर इससे बेहतर नाम शायद ही हो सकता था। ये ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसरन घाटी में सुहागनों के माथे से पोंछ दिया गया था। उनकी मांग सुनी कर दी गई थी। लगातार वो महिलाएं इंसाफ की मांग कर रही थी, वो जस्टिस मांग रही थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय सेना से, और इस तरीके से भारतीय सेना देर रात एक्शन में आई और इसको लेकर भारतीय सेना की तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि जिसको लेकर सेना ने देर रात एक्शन लिया है, न्याय हुआ है, जय हिंद, ये भारतीय सेना का पोस्ट है। और आप देख सकते हैं कि हौसले जो है वो भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो या भारतीय नौसेना हो, हौसले बुलंद है। हर एक मोर्चे के लिए भारतीय सेना तैयार है और इसी को लेकर जैसा कि मैंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल ने कि भारत ने सटीक निशाना लगाया, केवल आतंकी अड्डे उड़ाए हैं, यह भी जवाब दिया गया है। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो तस्वीर आपको याद होगी कि जब यह आतंकवादी हमला हुआ तो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही पहलगाम पहुंचे थे, वहां पर उन पीड़ितों से मुलाकात की थी, उनका दर्द समझा था और उसके बाद पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई उसकी दरअसल प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। न सिर्फ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हर मौके पर ये कहते नजर आए कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से वो कार्रवाई होकर रहेगी, बस सही वक्त का इंतजार करिए। और वो वक्त आ गया जब 7 मई की रात जो है भारतीय सेना ने इस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक आतंकवादियों के ठिकानों पर की। उन्होंने लिखा कि भारत माता की जय। तो वहीं जेपी नड्डा ने यह चेतावनी दे दी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यह पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस सिंदूर का जिक्र किया था और कहा था एक रैली में कि जिन भी आतंकवादियों ने, जो आतंक के आका हैं, जिन्होंने माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उनसे बदला लिया जाएगा। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाया है और इस आतंकी हमले के बाद जो स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है उस पर खुशी जाहिर की है कि अगर इस तरीके से आंख उठाकर भी भारत पर देखा जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है और सबसे बड़ी जानकारी जो है वो ये कि पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक की है, जहां पर बहावलपुर ये दरअसल पाकिस्तान का एक इलाका है और खबर यह है कि यहां पर जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उस मुख्यालय को तबाह कर दिया है। तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें
पाकिस्तान, उनके जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उसके लिए होश उड़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। जिस आतंकवाद में वो फंडिंग कर रहा था, जिस आतंकवाद का उसने मुख्यालय वहां पर खड़ा किया था, उस मुख्यालय को ही भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। राफेल जैसे जो लड़ाकू विमान हैं वो पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें इस तरीके से तबाह किया गया है। इसके अलावा मुरीदके की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है और यहां लश्कर ए तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 हमले से जुड़ा हुआ है और उसके भी ठिकाने को तबाह करने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जबरदस्त और बड़ी एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के भीतर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर की है और ये तस्वीरें जो टूटी हुई दीवार पाकिस्तान के भीतर नजर आ रही है, ये उठता हुआ आग का धुआं और मुजफ्फराबाद में भारत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान की 7 पुश्तें इन तस्वीरों को याद रखेंगी और याद रखेंगी वो चीजें जिस तरीके से भारत पे पुलवामा अटैक किया गया। वहां पर जो महिलाएं थी दरअसल वो बयां कर रही थी कि जब हमने कहा कि हमें भी मार दीजिए तो आतंकवादियों की जुबान पर ये शब्द थे कि जाइए मोदी को बताइए, और जब मोदी को बताया गया तो इस तरीके का बदला अब पाकिस्तान से भारत ने लिया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है उस पर अब एनएसए अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। एनएसए ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान भले ही इसको लेकर तमाम झूठ फैलाता रहे, लेकिन भारत ने यह तय कर स्ट्राइक की है कि कौन से आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान पर है। आम जनता को टारगेट नहीं किया गया है बल्कि आतंकी ठिकानों को वहां पर तबाह किया गया है। उन आतंकवादियों से 26 लोगों की जो मौत हुई है उसका बदला लिया गया है, ये एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार भारत में आ रही हैं, लेकिन वहीं पर यह सिर्फ हमला नहीं है, पीओके पर अब कब्जा करे भारत, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हम अब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तानी फौज का भी खात्मा करेंगे। जिस तरीके से वो गीदड़ भभकी दे रहा है डिफेंस एक्सपर्ट, इस पर क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसका जो पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट टूरिस्ट के साथ जिस बर्बरता के साथ ये देख के उनका धर्म पूछ के मारे और हमारे जो माताएं बहनें उनका सिंदूर जो मिटाया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये ट्राई सर्विसेज स्ट्राइक हुई है 9 जगह के अंदर। सबसे बड़ी स्ट्राइक जो है वो भावलपुर में है जहां मसूद अजहर का बेस कैंप था और वहां पे उसके तकरीबन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से तकरीबन 80 के करीब जो है लोग जो है वो वहां पे टेररिस्ट जो थे वो मारे गए हैं। इसके अलावा 9 जगह जो है वो सारी की सारी ऐसी हैं जहां पे ये टेररिस्ट कैंप्स थे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन दायरे के ऊपर कहीं पे भी उन्होंने नहीं अटैक किया। हमारे जो है फोर्सेज ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन है जिसके अंदर राफेल जेट्स भी यूज हुए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस्तेमाल हुई हैं। और ये देखने का अभी जो पूरी क्लियर डिटेल्स जो हैं वो जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे इंडियन आर्मी या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तो जाहिर हो जाएगा। पर यह जरूर है कि एक पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया है, जो टेररिस्ट हैं उनको एक मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान ये अब टॉलरेट नहीं करेगा। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। और अभी खबरें ये भी मिल रही हैं कि एक F-16 जो है या J-17 जो है वो जो है कश्मीर घाटी के अंदर पामपोर के रीजन में गिराया गया है। यहाँ पे अखनूर रीजन के अंदर भी इन्होंने इनके जो सॉटीज आई थी उनको हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उन्होंने उनको वहां से मार गिराया है या भगाया है वहां से, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अब इस बारी जो है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स उन्होंने पाल के रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे खत्म होंगे।
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी माना है कि 5 जगहों पे स्ट्राइक की है, किस तरह से देखते हैं? देखिए 5 जगह नहीं 9 जगह हैं। ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि वो कभी भी जो है पूरी बात नहीं मानेगा। आप देखिए टेररिस्ट कैंप्स हैं वहां पे, सारी दुनिया कहती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि हमने जी टेररिज्म हमारी जो पॉलिसी थी, पर फिर जब टीवी पे आते हैं इनके दूसरे मंत्री वो डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान की आदत है ये झूठ बोलने की, ये झूठ बोलते रहेंगे, पर असलियत जो है वो हमें पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्राइक हुई है ये वेरीफाइबल है। मेरे को पक्का यकीन है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स ने भी उठा लिए होंगे अभी तक फोटोग्राफ्स वगैरह सारी इनकी, तो ये सारा का सारा भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सर उसके बाद अभी पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है, जो ये गोल छोटे और जो जितने हैं वहाँ सीजफायर वायलेशन हो रहा है। देखिए सीजफायर वायलेशन जो है 22 तारीख के बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था कि ये दिखाने के लिए कि वो जो है अपना एक तरीका जो आम करता है कि भाई सीज फायर वायलेशन करके या टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के करता है या जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए करता है। अब जो है ये जब स्ट्राइक हुई है तो अब उन्होंने आर्टिलरी के साथ शुरू की है, और मैं आपको ये बता दूं जो आर्टिलरी फायर कर रही है उसको एंटी आर्टिलरी ऑपरेशन जो है हमारी ऑलरेडी हैं, और आप देखेंगे कल ही आपके पास खबरें आ जाएंगी, सारी पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी कि वो साइट्स भी जो इनकी गन साइट्स हैं वो भी उड़ा दी गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है, अगर पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है कि वो अपनी फौज के साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं यकीनन आपको बता दूं कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो पाकिस्तान से झेला नहीं जाएगा, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी फौज जो है उनकी वैसे ही उनके खिलाफ खड़े हैं, और पाकिस्तान की फौज का अब खात्मा ही होगा। देखिए जो भारत ने कहा था, जैसे एयरफोर्स ने कहा था, एयरफोर्स को कहा गया और एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है, 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है, और स्ट्राइक हुई है ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई, और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था, मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील कर, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है, अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, पीओके का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है, स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे करना, धीरे धीरे आराम से करिए, और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये पीओके पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है, और वो आतंकी स्थान को लेके, और पीओके आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। क्या मैसेज देने? देखिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है। आपने उसकी फिल्में देख ली होंगी, पर वो पूरा का पूरा खुलासा अब निकलना शुरू होगा, और कहानियां निकलेंगी साथ में। हमारे भारत में कहानीकार बहुत हैं, तो वो भी अब निकालनी शुरू करेंगे, तो उन कहानियों की भी इंतजार कर रहे हैं। We have hit hard at Pakistan. Yesterday, early in the morning, that is somewhere between 1 to 2, the Indian missiles have hit at 9 targets in POK, and they have hit, mind you, at only the terrorist camp of Lashkar
of Hizbul and all the other terrorist camps that were there in POK. Now what happens is, through the NTRO the targets were picked up, and the targets were first decided and they were targeted. Especially this time was chosen because at this time probably all of us have a very nice sleep, and Pakistan also sleeps, and that is why this time of the early morning hours is chosen for a precision attack. This attack has happened. We have hit hard inside Pakistan, and there has been ceasefire violation across the LOC since this attack has happened, and we are giving a befitting reply to this. Now this is in retaliation of what had happened in Pahalgam, and our Prime Minister had already made it very clear to Pakistan that you are going to get good and we are going to hit you hard, where you would understand what is the meaning of sending terrorists into a country and committing terror activities. And it's a matter of joke that Pakistan has been denying even at United Nations. It has been denied that it doesn't have any terror camps, and on top of it, Pakistan claims that it is a victim of terrorism. So all these, the whole world knows that all these things are lies, and Pakistan is a terror harboring nation. We have hit hard at Pakistan. Let us wait for more information, and we will give it back to them. We will give them back. We will give them very, very hard. And as the Prime Minister has said, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को. तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की, जो एयर स्ट्राइक बालाकोट में भारत ने की, वो सिर्फ पीओके के भीतर जो लॉन्च पैड आतंकवादियों के थे वहां पर देखने को मिली, वहां पर आतंकवादियों को निशाना बनाया गया. लेकिन इस बार ये बड़ा जो आतंकी हमला किया है, जो निर्दोष निहत्थे लोगों की जान इन आतंकवादियों ने ली है, अब उसका बदला भी बड़ा ही लिया गया है. और इस तरीके से पाकिस्तान के भीतर घुसकर शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि 5 ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया है. तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई, और देखना होगा कि किस तरीके से सेना का ये जो ऑपरेशन है सिंदूर, ये दरअसल देखने को मिलता है आगे भी किस तरीके की स्ट्राइक होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी. लेकिन ये बदला जिसने भारतीयों को ये गौरवान्वित महसूस कराया है भारतीय सेना पर, भारतीय सरकार पर, लगातार लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. लगातार लोग भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के हौसले पूरी तरीके से पस्त हैं. फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. धन्यवाद.